हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल सीखा था। उसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स बताए गए थे। उन स्टेप्स पर अमल करते हुए आप कोई भी मिसाल, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी अददी मिसाल आंकी आप हल कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए पिछले में हमने दो न्यूमेरिकल्स किए थे। उसमें लास्ट स्टेप में आपको ये करना है कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को आपको लिखना है विद यूनिट। जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट भी आपको लिखना है, ये आपको ख्याल रखना है। अब आप आते हैं टॉपिक की तरफ। मिसाल नंबर 3 देखिए। इसमें दिया हुआ है कि 4 कैपेसिटर्स आर ऑफ द सेम कैपेसिटी। 4 ऐसे मकासिफ हैं जिनकी गुंजाइश सेम है। 4 यकसा मकासिफ, 4 यकसा गुंजाइश के 4 मकासिफ हैं आपके। इफ 3 ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनमें से 3 को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, यानी सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जा रहा है। एंड द रिमेनिंग वन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन। और उसके बाद जो चौथा है, जो रिमेनिंग है, उसको उस मिलाप के साथ, यानी जो सी एस आया है सीरीज में आपने जो जोड़ा है उसके साथ जो है वो पैरेलल में जोड़ा है, उसके जो सी एस आया, सी पी आया, उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। और आपको क्या करना है कि द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज 8.25 माइक्रोफेराड। और जो रिजल्टेंट है यानी जो Cp है उसको आप जोड़ेंगे C4 के साथ, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आपको 8.25 माइक्रोफेराड है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। तो हर मुक्सफे की आपको, हर कैपेसिटर की आपको गुंजाइश मालूम करना है। चारों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम है। तो सॉल्यूशन में देखिए आप, सॉल्यूशन में देखिए 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है आपका, क्या दिया हुआ है, 4 कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कर लो चारों कैपेसिटर्स C1, C2, C3, C4, हर एक की कैपेसिटी सेम है, यानी C फर्स्ट कर लेते हैं। हर एक की कैपेसिटी सेम है तो C फर्स्ट कर लेते हैं। उसमें से 3 कैपेसिटर्स को ये कहा जा रहा है कि वो पैरेलली कनेक्ट है। तो अगर सेम या आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 3 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, यानी Cp इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है Cp इज इक्वल टू Nc। तो सेम है, सबका कैपेसिटेंस सेम है। तो आपको कितने कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है, 3। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा 3C। Cp इज इक्वल टू 3C। ये 3 को आपको पैरेलल कनेक्ट करना था मुतवाज़ी तरतीब में, उसका रिजल्टेंट आपको मिल गया 3C। अब उसके बाद जो चौथा कैपेसिटेंस है C4 है, उसको क्या करना है आपको कि कॉम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट करना है, यानी C4 और Cp का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको मालूम करना है। अब अगर 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, CS का जाब्ता क्या होता है, CS का जाब्ता होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, उसी को यूज कर लेना है। तो Cp और C4 सब तो C ही है, तो Cp और C4 को कनेक्ट कर रहे हैं आप। Cp and C4 are connected in series Cp और C4 को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। C4 एक्चुअल क्या है, C, क्योंकि सब आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सेम कैपेसिटर हैं। तो आपको CS का जाब्ता मालूम है, अगर 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो CS इज इक्वल टू होता है
C1, तो C1 की जगह पे Cp है, C2 की जगह पे C4 है यानी C है, बाय C1 प्लस C2 यानी Cp प्लस C2। अब इसके हिसाब से आपको ये दिया हुआ है 8.25, CS का वैल्यू 8.25 दिया हुआ है, तो आप यूज कर लें। देयरफॉर 8.25 इज इक्वल टू Cp, तो Cp का वैल्यू है 3C इनटू C बाय Cp, 3C प्लस C, plus C, so 3C into C, 3C plus C यानी 4C, this becomes 3C into C by 4C, तो C कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 3C by 4, तो C आपको निकाल लेना है, इसे C को निकाल लेना है। C कैसे निकलेगा, तो C को आप निकाल सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, यानी हर एक का कैपेसिटी क्या है, C है, C इस फार्मूले से निकल जाएगा, वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग मिटाते हैं और उसकी जगह पे ये हल कर लेंगे। देखिए आप, C इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले से आपको मौजूद है 8.25 इनटू, अब देखिए यहाँ पर 3/4, तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होगा, ज़रबी माकूस क्या होगा, 4/3 होगा, 4/3 कीजिए, 4/3। अब आप देखिए 8.25 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको डिविजिबिलिटी का कंडीशन तो मालूम ही होगा। If the summation of any numbers are divisible by 3, then that number is divisible by 3। तो चेक कर लेते हैं कि ये 8.25 जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। तो 8 + 2 10, 10 + 5 15 आएगा, यानी 3 से आप डिवाइड कर सकते हो इसको, देखो डिवाइड कर, 3 2 6, 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 7 20, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 15, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 20, 4 का पहाड़ 5 बार बढ़ेंगे 20 हो गया, 20 का 0, हाथ में 2 आएंगे, कैरी 2, 4 5 20 प्लस 2 22, और 4 5 20 बराबर है 4 7 28 प्लस 2 30, 30 का 0 हासिल 3, और 4 2 8 प्लस 3 11.0। अब चूंकि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है माइक्रोफैराड में है, क्या आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट या C इक्विवेलेंट या CS इज इक्वल टू 8.25 माइक्रोफैराड है, तो ये भी माइक्रोफैराड में होगा, तो आप सिर्फ आशारिया के बाद 0 नहीं लिख सकते हैं, तो सिर्फ लिख लीजिए C इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैराड, दिस इज द रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट, ये दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच एंड एवरी कैपेसिटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 4 जो कैपेसिटर्स हैं पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो उसका आपको रिजल्टेंट मालूम करना है, इक्विवेलेंट मालूम करना है, और जो आपको इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा गया है, पहले मुसलसल तरतीब में फिर बाद में मुतवाज़ी तरतीब में, तो दोनों सूरतों में आपको मकादिर गुंजाइश मालूम करना है। तो आप जो पहले गिवन है उसको नोट कर लीजिए, गिवन में दिया हुआ है
4 का सॉल्यूशन, 4 का हल जो है आपको हल करना है। पहला कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, सेकेंड C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, उसके बाद C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड and C4 is equal to 8 microfarad. So these are the values of capacitors. ये कैपेसिटर्स की कीमतें हैं। पहले आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं यानी CS मालूम करना है, फिर उसके बाद पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं यानी मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ रहे हैं, CP मालूम करना है। तो पहले CS देखिए, पहली सूरत में CS का ज़ाब्ता क्या होता है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1 बाई CS इज इक्वल टू 4 है, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4, देयरफॉर 1 बाई CS इज इक्वल टू, अब ये सबके वैल्यूज आपको पुटअप कर देने हैं, सबकी कीमतें रख दीजिए। सबकी कीमत रखने से क्या होगा वो आपको हासिल करना है। तो पहले C1 का वैल्यू है 2, C2 का वैल्यू है 4 1 बाई 4, C3 का वैल्यू है 6 1 बाई 6 प्लस C4 का वैल्यू है 8 1 बाई 8। अब ये सब के जो है LCM आप निकाल लीजिए। LCM आप निकालेंगे तो आपको देखना है कि क्या LCM होगा, 2 4 6 8 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो LCM शुड बी 24। तो LCM क्या हो गया, मुश्तरक जो अज़ाफ़े अक़ल क्या हो गया 24। अब 24 को आपको हर एक से डिवाइड करना है, हर एक नसबनुमा से आपको तकसीम करना है। तो 24 को 2 से तकसीम करेंगे क्या होगा, 24 को 2 से तकसीम करते हैं क्या मिलेगा 12, तो 12 लिख दिया। उसके बाद 4 से तकसीम करते हैं 24 को, तो 4 6 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 6 आएगा। फिर 6 से आप डिवाइड कीजिए 24 को, तो 6 4 ज़ा 24, फिर 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 ज़ा 24। सो दिस बिकम्स, सबका समेशन निकाल लीजिए, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 12 25, देख लीजिए, 2 6 8 4 12 3 15, ये 5 हासिल 1 1 1 2, 25/24, ये कीमत आपको आ गई है 1 बाई CS की। तो CS की क्या होनी, देयरफॉर CS इज इक्वल टू, अब इसको आपको क्या करना है कि इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। 1 बाई CS का उल्टा क्या होगा CS, तो 25/24 का उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 25/24 का उल्टा हो जाएगा 24/25। अब आप 24 को 25 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आपको जवाब आ सकता है। आप चाहे तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल लीजिए। 24 को 25 से डिवाइड करना है, ठीक है, पॉइंट देंगे क्योंकि 24 जो है 25 से छोटा है, तो पॉइंट देंगे 0 होगा। और 25 का पहाड़ा 8 में गया तो 25 नाम 225, 25 9 225, अब एक 0 आप दे सकते हैं, तो 25 6 150, ये आपका रिजल्ट आ गया। Therefore CS is equal to 0.96। अब ये किस में है, सब माइक्रोफैराड में है, सो रिजल्टेंट शुड बी माइक्रोफैराड। तो CS is equal to
0.96 माइक्रोफैराड, ये आपको जवाब आ चुका है। अब उसके बाद जो है ये कहा गया है कि ये चारों मकासिफ को, चारों कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट किया जा रहा है। तो पैरेलल का तो मसला नहीं है, सेंस Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि तमाम जो है जो कैपेसिटर्स हैं उनकी जो गुंजाइश है उसको आपको जमा कर देना है, तो जमा कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। सो दिस बिकम्स C1 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, जो समेशन होगा उसको लिखिए, 2 4 6 6 6 12 और 8 20, तो 20 माइक्रोफैराड। तो आप कह सकते हैं कि सीरीज में जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 0.96 होगा, और जो पैरेलल में होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो होगा 20 माइक्रोफैराड, बराबर है, 20 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर चुके। एग्जाम्पल नंबर अब आपको 5 देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, उसमें दिया हुआ है ये कि फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी इन द फॉलोइंग सर्किट। ये जो सर्किट है उसमें ये जो दौर है उसमें आपको ए और बी के दरमियान, ए और बी के बीच में जो है वो मौसिर गुंजाइश क्या होंगी वो मालूम करना है। तो ये आप शक्ल का मुशाहदा करें तो इससे ये पता चलता है कि ये ए और डी के दरमियान, ये आपका ए है और ये डी है। ए के और डी के दरमियान 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी गुंजाइश, जिनका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। ये तीनों जो है वो पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। तो आप इसको ये पैरेलली कनेक्ट कर दें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो इसका जो है आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो आपको मालूम करना है। तो फर्ज कर लीजिए कि C1 का 2 है, C2 का 4 है और ये C3 का 8 है, और ये सब माइक्रोफैराड में है। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी के बीच जो है, ए और बी के दरमियान जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो चूंकि पैरेलल में है तो CAD, ए और डी के बीच जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस बिकम्स 2 प्लस 4 प्लस 8, और ये अगर माइक्रोफैराड में है, म्यू एफ है, ये म्यू एफ, तो आप कहेंगे कि माइक्रोफैराड जो है 2 4 6 6 प्लस 8 14 माइक्रोफैराड should be the equivalent capacitance, effective capacitance between A and D। A और D के दरमियान जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो 14 माइक्रोफैराड होगा। अगर इसको आपको माइक्रोफैराड में, ये फैराड में बदलना है तो 10⁻⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो CAD इज इक्वल टू SI यूनिट में, SI सिस्टम में अगर आपको CAD निकालना है तो वो हो जाएगा 14 × 10⁻⁶ फैराड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल नंबर 6, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3 कैपेसिटर्स, क्या दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड and 4 माइक्रोफैराड are connected in series। 3 मकासिफ हैं, पहले मुक्सफे की गुंजाइश 8 है, दूसरे की भी 8 है और तीसरे की भी 4 है। उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3,
उनके सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो कम्बिनेशन हासिल हो रहा है उनको 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो आपको कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटी है उस पर कितना चार्ज होगा वो आपको मालूम करना है। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन में आपको चाहे तो इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं आप। C1 C2 and then C3 they are connected in series और इनके बीच जो है PD है 120 वोल्ट का, 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि गिवन में क्या है, गिवन में आपको है C1 का वैल्यू दिया हुआ है। C1 का वैल्यू है 8 माइक्रोफैराड, 884। तो C1 8 माइक्रोफैराड, C2 भी 8 माइक्रोफैराड है और C3 ये 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड। तो आपको मालूम क्या करना है, चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड, यानी C3 पर क्या चार्ज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो Q3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, ये हर एक कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो सेम होता है। यानी आपको चार्ज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको मालूम करना पड़ेगा। यानी ये सीरीज में है तो CS आपको मालूम करना है। हाउ विल यू डिटरमिन द CS? तो CS का ज़ाब्ता है, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं तो आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का ज़ाब्ता क्या होता है मालूम है। आप जो महासर गुंजाइश है उसका ज़ाब्ता होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Therefore 1/CS is equal to what? C1 का वैल्यू है 8, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। अब ये देख रहे हैं कि 8 8 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 8 और 4 यानी 4 से डिविजिबल है 8, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो 8 हो जाएगा। 8 शुड बी द एलसीएम। सो 8 को 8 से डिवाइड कीजिए, एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 8 को 8 से डिवाइड करो 1, फिर दूसरे डिनोमिनेटर से 8 को डिवाइड कीजिए तो 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1, और फिर 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए, तो हासिल तकसीम होगा 2। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने CS हासिल कर लिया है। 1 + 2 2, 1 + 1 2 2 2 4 4/8। देयरफॉर CS 1/CS इज इक्वल टू आपने हासिल कर लिया है, क्या हासिल कर लिया है 4/8। 1/CS की कदर हासिल हो रही है 1/4/8। देयरफॉर CS उसका उल्टा कर लीजिए, माकूस कर लीजिए, तो 8/4 दैट इज 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। अब आपको ये कहा गया है कि अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं आप, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर हर एक पर चार्ज सेम होता है। तो चाहे आप Q1 कहें, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 सेम होगा, और वो फर्ज कर लो Q है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा ज़ाब्ता, C इज इक्वल टू होता है Q/V, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है C/V। देयरफॉर
Q इज इक्वल टू सी एस बाई वी। हर एक पर चार्ज आपको मालूम करना है। सॉरी, सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पर सी एस वी आप लिख लीजिए, सी एस वी, सी एस वी। अब सी एस का वैल्यू आपको मालूम है 2 और वी का मालूम है 120। वी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है गिवन में, आप लिख लेंगे। वी का वैल्यू जो है वो आप यहीं लिख लीजिए, वी का वैल्यू है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। 120 से ज़र्ब कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 टू ज़ 24 यानी 240 आ जाएगा। अब इसके बाद 240, अब ये माइक्रो था, क्या था, माइक्रो फैराड था, तो इसको फैराड में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। ये सी एस का जो वैल्यू है पहले हम लोग उसको फैराड में चेंज करेंगे, फिर उसका चार्ज का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चार्ज का वैल्यू हासिल करने के लिए ये माइक्रो में आ गया, ये एक्चुअल क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 220 माइक्रो कूलम। माइक्रो में होगा ये, क्योंकि ये फैराड जो है माइक्रो फैराड है, यानी 10⁻⁻⁶ है, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो हर एक पर चार्ज अगर 220 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको Q3 पर भी, यानी तीसरे कैपेसिटर पर भी चार्ज वही होगा 220 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसके बाद जो है हम लोग, अब चूंकि ये न्यूमेरिकल्स का सिलसिला शुरू है, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल्स के सिलसिला को जारी रखते हुए हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप ये जो चैनल है हमारा कादरी फिजिक्स कॉर्नर, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।